मैडम सबसे बड़ी बात ये कांग्रेस के बाद कैंडिडेट नहीं है ढंग का। अपन को वो नहीं देखना ये बीजेपी से है या कांग्रेस से है, अपन को उस आदमी का देखना उदयपुर के लिए उसने क्या किया क्या नहीं किया है। कोई मातो ठाकुर जी यही प्रार्थना करा कि 400 एक तरफा जीतेगा तो और भी देश के लिए बढ़िया भला भले ही करेगा। अशोक गहलोत ने जो काम किया कि वो कोई कम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया था उसने। तो वो तो अब आप खुद ही जान रहे हो, अभी मोदी लहर है तो कौन जीतेगा। माहौल ही पूरा यही, आप जहाँ पूछो वहाँ पूछो वही कह रहा नहीं बीजेपी। तो कानून व्यवस्था प्लस गुड गवर्नेंस के हिसाब से बीजेपी बहुत जरूरी है। 400 पार अब की बार मोदी सरकार। मैं बीजेपी का फैन हूँ, बस बीजेपी जीतेगी। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्री फाउंडेशन और ओलंपियाड की तैयारी का भी उठाएं फायदा। वर्ल्ड क्लास मैट्रिक्स हाई स्कूल के सिकर कैंपस में बच्चों के प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। देश भर में फिलहाल जो है लोकसभा रो माहौल चल रहे है और जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, दूसरी जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सब मैदान में उतर चुकी है। कई जगह पर तो है दो ही जो बीजेपी और कांग्रेस खास राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दो ही कैंडिडेट ने जो है टिकट भी मिल गया है और एक चुनावी माहौल साफ नजर आ रहा है। तो 12 में जो है आप बार लोकल पब्लिक, खासकर मेवाड़ री जो लोकल पब्लिक है वहाँ आप बात करेंगे और जानेंगे कि की तरह रो माहौल फिलहाल चल रहा है। नमस्कार, राम राम, कमा गणी सा मुँह किंजल और आप देख रहे हो जलपुर राजस्थान। तो भाई साहब, उदयपुर री लोकल पब्लिक आज अपने लारे मौजूद है जो बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन आपने दी। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है तो कई लाग रहे है, कई रहवा वालों है हिसाब और की तरह चीज़ें आप देखवा वाला हो। एक ही चीज़ है कि अपना उदयपुर में तो बीजेपी है और मोदी जी आएगा, वो क्लियर स्पष्ट है, मतलब एकदम इतना स्पष्ट होने कोई कारण है क्योंकि मोदी जी का तो काम भी बढ़िया है ना, आप खुद ही देख रहे हो, बड़ा काम ही बढ़िया है। की तरह काम मतलब हर चीज़ आप देख लो, ऑनलाइन ये वो सब भ्रष्टाचार बंद भी रहा है, हर चीज़ अच्छी भी रही है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी रहा है, मतलब ये जो भ्रष्ट चीज़ें हैं ये सब बंद भी रही है, कालो पैसों जो ये जो रिश्वत ये सब बंद कर रहा अभी। तो ये बहुत बढ़िया काम है। आम जन को ठीक है थोड़ी तकलीफ होती है पर हाँ फ्यूचर बढ़िया ही है, तो आगे देखा जाए तो बढ़िया। तो उदयपुर में आपने जो है चुनावी माहौल साफ नजर आ रही है क्योंकि दो ही कैंडिडेट प्रत्याशी जो है बनाने टिकट मिल गए है, दो ही सरकारी विभाग वो है, एक परिवहन आरटीओ ऑफिसर रह चुका है और दूसरा जो है पूर्व में कलेक्टर रह चुके हैं। तो उदयपुर की स्थिति पे कहीं कहूँगा, आप खुद ही जान रहे हो, आप खुद ही मेवाड़ रहो, उदयपुर रहो, तो बीजेपी है तो नेचुरलिटी बीजेपी से आएगा। तो मतलब उदयपुर का लोग बीजेपी सपोर्टर है, बीजेपी सपोर्टर है, मोदी जी सपोर्टर है, मोदी जी सपोर्टर। कैंडिडेट प्रत्याशी के बारे में बात करा मन्ना लाल जी रावत तो कहीं कहूँगा। देखो मैडम बनाना बारे में तो आप कई कही सका, बाकी हाँ मोदी ला रहे हैं। अच्छा, तो बना रहे हिसाब बना रहे वोट जाएगा वोट कि वैसे आप रो कई ओपिनियन योर यही है नहीं, योर रिपीट करना नहीं रिपीट नहीं। अच्छा, तो आपने भी लागे इंदर नहीं पता। अच्छा, एक अनुमान लगावा अगर कि कतरी सीटा आ सके बीजेपी रे कने तो कई लागे तो एक छोटो घड़ो अनुमान तू बता। ये तो मैडम अब कई का आप खुद ही जान रहे हो, स्पष्ट है मोहम्मद। कई बार चुनाव अबार भी है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव जनी में आपने दिखी कहीं भी हो तो सेम रिजल्ट है। अच्छा, लोकसभा में आपने राजस्थान में 25 सीटा जावे तो 25 दे दो, 25 में तो घंटी एक अनुमान लगा सका कतरी जाएगा राजस्थान में। मैडम सबसे बड़ी बात ये कांग्रेस के बाद कैंडिडेट नहीं है ढंग का, ठीक है। अब मोदी जी हैं, मोदी लहर है तो मतलब विपक्ष रे कने नेता नहीं है, सही ये बात नहीं है, कमजोर लागे आपने विपक्ष कैंडिडेट ही नहीं है तो कमजोर तो है ही से। एक डंगरो कैंडिडेट है, दबंग कैंडिडेट है तो समझ में आवे। अच्छा, तो पीएम रे हिसाब मोदी रे अलावा की चेहरा ने देखो, मोदी रे अलावा बच्चे योगी जी। अच्छा, यो मन लागे कि अब सब रट लियो है सेम, मोदी रे बाद योगी फाइनल ही है। बिल्कुल, तो बार आपने तो बीजेपी रो पूरा लगा बिल्कुल। जो पहले उदयपुर में जिला कलेक्टर रहे हुए हैं, अपन को वो नहीं देखना ये बीजेपी से है या कांग्रेस से है, अपन को उस आदमी का देखना उदयपुर के लिए उसने क्या किया क्या नहीं किया है। मैं तो मीणा जी को वोट देना पसंद करूंगा। मतलब पार्टी ने परे रखता था आप व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका काम को देखते हुए मैं उनको वोट दूंगा। की तरह वो काम मैंने थोड़ा सा आप अगर डिटेल में आप बता। पूरा उदयपुर उन्होंने संभाला हुआ था जब जिला कलेक्टर रहे हुए थे, तो ऑब्वियसली पूरा उनको मालूम ही है उदयपुर क्या है क्या नहीं है। आगे भी अगर वो अच्छा काम करेंगे उदयपुर के लिए तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, एक पकड़ ज़्यादा है उनकी उदयपुर में। और दूसरी तरफ आपने देखा तो वे भी सरकारी विभाग रहा, आरटीओ ऑफिसर रह चुका है, लेकिन इतनी कोई जानकारी नहीं, लोगों को एक पहचान नहीं है। मैं खुद भी उनको नहीं जानता हूँ वो कौन है। मन्ना लाल जी रावत। हाँ, मन्ना लाल जी रावत।
तो मतलब अतरी व्यक्तिगत तौर पे वड़ानी लोगों को पहचानी है जतरी ताराचंद जी मीणा। ताराचंद जी मीणा की है। तो मतलब आप पार्टी के तौर पर नहीं, आप मैं तो व्यक्तिगत तौर पर। व्यक्तिगत तौर पे देखूंगा मैं, जी। बिल्कुल। तो अगर जिस तरह आप लोकसभा में प्रधानमंत्री के तौर पे बात करा तो कई लागे ऊपरे कई वेगा। नहीं, मैं तो मेरे अभी अब उदयपुर की बात कर रहा हूँ और ना मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, फिर केंद्र की बात अलग है। केंद्रीय बात है। राजस्थान में 25 सीटें आवे लगभग, कई अनुमान है आप कतरी बीजेपी और कतरी मतलब कांग्रेस। 50-50 आएगी दोनों की। अच्छा, एक बार कांग्रेस को भी आपने लाग रहे हो। बिल्कुल 100% है। अशोक गहलोत ने जो काम किया कि वो कोई कम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया था उसने। और अभी भी कांग्रेस की 70 सीटें आई है, कोई कम नहीं है। जी, तो वो इम्पैक्ट भी अब रहेगा लोकसभा 100% रहेगा। 400 पार जैसी बातें चल रही है, ऊपर के कहना चाहूँ। नहीं, वो मैं नहीं जानता, मैं तो मेरे उदयपुर की बात करता हूँ। सही बात है, आप अपनी टेरिटरी। बिल्कुल बिल्कुल तो फिलहाल ताराचंद जी मीणा ने आप लोग बिल्कुल 100%। बट यार बेटिया और पहले आपरा जो ये दोस्त लोग हैं और जो भी आपरा भाई है बड़ों में सुनियो कि आप आवा वाला वक्त में अठेरा मोदी जी हो। देखो मोदी जी तो नहीं है ना, उनकी होड़ तो कोई नहीं कर सकता है। वो तो देश के लिए इतना काम कर रहे हैं जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। हम तो एक छोटे से यूँ समझ लो आप वर्कर हैं, बस कार्य करता है और कुछ नहीं है। या बार भी मैं देखिए आप कई हिसाब लगा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि सफाई वफाई राखनी है। सफाई तो ये मैम, जैसे हमारे उधर कहीं मकान के पास किसी का भराव पड़ा, उसको बोला वो मेरा नहीं है, तो मैं इनको ये बोल रहा 300-400 रुपये मेरे से लेना और उसको हटा देना। मोदी जी कहते हैं कि नहीं स्वच्छ अभियान, स्वच्छ साफ सफाई रखो, तो हम वो कर रहे हैं तो बस। आप संपूर्ण भागीदार हो। 100% है हम तो। तो बिल्कुल आपरी बात तो मैंने लगभग थोड़ो घणो तो आप कई जवाब वेड़ो वो साफ वे क्यों है कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, राजस्थान में 25 सीटें है, तो कतरी आपने मोदी जी ने सौंपनी है। भाई मातो ठाकुर जी हूँ यही प्रार्थना करा कि 400 जावे तो मोदी जी स्वतंत्र रहे, मतलब एक तरफा जीतेगा तो और भी देश के लिए बढ़िया भले ही करेगा। जो अबार कर रहा है अतरो काम की तो और बढ़िया करेगा। मातो यही चावा ठाकुर जी हूँ। तो आपने यूँ नहीं लगे कि एक बढ़िया सरकार और बढ़िया एक स्वतंत्र डेमोक्रेसी रहे तो विपक्ष भी मजबूत चाहे। विपक्ष तो सो कहीं नहीं है मैडम। देखो विपक्ष तो कोई भी होएगा, हमारा काम है हर चीज़ ने टंटोलनो वने ज़बरदस्ती वो करनो। लेकिन एक सत्ता में अगर सरकार बढ़िया रहेगा, महिला की हिफाजत रहेगा, क्राइम कम रहेगा और जो भी ये गलत काम भी रहा वो नहीं रहेगा। आज रातें 2 बजे भी कोई महिला बहन बेटी घूम सकती है। ऐसी सरकार वापस मोदी जी की बने, हम तो यही चाहते हैं। उदयपुर शहर की अगर बात कर रहा हूँ तो दो ही जो है सांसद प्रत्याशी है वे मैदान में है, तो एक चुनावी नजरिया आप करने साफ है और दो ही सरकारी विभाग हुए हैं, तो कई लागे मन्ना लाल जी रावत या ताराचंद जी जैन। व्यक्तिगत तौर पे माँ दो यार ऐसा बात कर। देखो आदमी दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही पढ़े लिखे हैं। अब ये उदयपुर की पब्लिक को तय करना है किसको लाना है, तो वो तो अब आप खुद ही जान रहे हो। अभी मोदी लहर है तो कौन जीतेगा, तो मन्ना लाल जी रावत साहब ही जीतेंगे। पूर्व कलेक्टर पे मोदी लहर भारी पड़ेगा। 100% पड़ेगा मैम। तो माहौल ही पूरा यही, आप जहाँ पूछो वहाँ पूछो वही कह रहा है नहीं बीजेपी। तो हम तो यही चाहते हैं बीजेपी की सरकार वापस बने, मोदी जी वापस आवे। बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे अगर आप कैंडिडेट ने देखो तो ताराचंद जी में कहीं कमी देखो आप? नहीं, देखो ताराचंद जी अच्छे इंसान है, इसमें कोई दोहराई नहीं। पढ़े लिखे हैं कलेक्टर साहब, और न तो उनसे अपने को कोई व्यक्तिगत है न इनसे अपने कोई व्यक्तिगत। अपन तो पार्टी के हिसाब से कह रहे बीजेपी ही जीते। तो आप पार्टी रहे साहब में वोट देना? जी मैम। जी मैं साहब आप कई नजरिए टोटल बीजेपी राजस्थान में 25 में से 25 सीटें बीजेपी की आएगी। कारण मैं आपको पूछूं तो मोदी सरकार, गुड गवर्नेंस, रात को लेडीज घूम रही फिर रही, इससे अच्छा और क्या चाहिए माहौल आपको। पहले के ज़माने में कांग्रेस सरकार में सोचना पड़ता था, घर से पहले बहन बेटी निकलती सोच समझ के निकलती थी। अभी एक मैं मेरी बेटी को रात को 12 बजे भी छोड़ूंगा तो मैं बेखौफ होकर छोड़ सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। कानून व्यवस्था प्लस गुड गवर्नेंस के हिसाब से बीजेपी बहुत जरूरी है। कानून व्यवस्था आप बात कर रहे हैं तो उदयपुर शहर में अबार ही आप काल रही घटना अगर आप देखा तो इस तरह की बड़ी घटना वेगी है, जो पहली लूटपाट रही नजर आई, उरे बाद देखियो तो गोलीबाजी भी और उरे बाद आप देखियो तो मौत भी उनमें नजर आई है। तो वो घटना पर, और क्योंकि राजस्थान में भी नई सरकार बीजेपी रही है, तो ऊपर कहीं कहना चाहोगा ये साहब? मैडम 2000 पब्लिक के ऊपर एक पुलिस वाला लाई, पुलिस वाले भी कहाँ ध्यान रखेंगे। उसके बावजूद तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पकड़ा है और कार्रवाई दिन ब दिन चल रही है। उदयपुर स्पेशल टास्क फोर्स को भी देख लो आप, डेली एक न एक नया केस पकड़ के दे रहे हैं। मतलब कानून व्यवस्था कानून के हिसाब से काम तो कर रही है, लेकिन पब्लिक के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है उसका तो कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरा ये सोचना है कि अपन पुलिस की बात करें, देखो पुलिस भी कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन वो इतने दौड़ भाग करते हैं दिन भर के, थके हुए अगर वापस कोई उनके क्वार्टर पे जाके सोते हैं या ऐसा कोई फ़ोन आ गया, झगड़ा हो गया, तो वो तुरंत भाग के जाते हैं। तो पुलिस तो अपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हर बार वो तो अच्छा ही करते हैं और अच्छा करेंगे, हम तो ये चाहते हैं। कार्रवाई के बाद तो आप कह सका कि उदयपुर पुलिस बिल्कुल A1 काम कर रही है। उदयपुर पुलिस क्या मतलब पूरी
पुलिस महकमे के लिए मैं इतनी तारीफ करता हूँ कि वो हर समय अलर्ट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आज जैसे बॉर्डर पे आर्मी खड़ी तो अपन सोते हैं, शहर में पुलिस नहीं हो तो आज अपन यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो पुलिस के लिए तो प्रणाम है, जितना उनके लिए कहें कम है, शब्द ही नहीं है, इतना वो बढ़िया कर रहे हैं। सर आप हूँ मैं पाँचों एक बार पूछना चाहूँगा कि दो ही कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस रापरे करने बिल्कुल साफ है, चुनावी मैदान में लड़ाई होती तक आपा ने दिख रही है, तो कैंडिडेट के बारे में आप कहीं कहना चाहोगे? दो ताराचंद जी ने जो ताराचंद जी मीणा साहब जो है नो डाउट बहुत अच्छे हैं, भूतपूर्व कलेक्टर रह चुके हैं, उदयपुर को अच्छा समझते हैं, लेकिन मन्ना लाल जी रावत का जो पर्सनल व्यक्तित्व है, उनका व्यवहार है कार्यकर्ताओं के साथ, पब्लिक के साथ, उसमें आप देखो मन्ना लाल जी रावत 21 पढ़ते हैं ताराचंद जी के ऊपर। मतलब आपने भी लग रहा है कि सांसद के तौर पे वे आपने मलबा वाले बिल्कुल, और इस बात हमारी तो दिल से इच्छा है 400 पार अब की बार मोदी सरकार। जीतेगा, मन्ना लाल जी रावत साहब जीतेगा। व्यक्तिगत तौर पे या पार्टी मोदी लेर है, मोदी लेर में अभी कहीं नहीं वेणो, कांग्रेस अबर के 400 सीटा आनी तय है। नहीं सीटा तो ये 500 प्लस है, 550 सीटा है, वो 400 देवानो। राजस्थान में 25 सीटा है, 25 में 25 ही सीटा बीजेपी री आनी है। हाँ, मोदी ले रहे, काम भी कीधो है मोदी जी, ऐसी बात नहीं है, काम बोल रहे होना रानी वास्ते पब्लिक समझदार है। तो मैं यूँ ही आप लोग पूछना चाह रही कि थोड़ा घणा अगर आप काम जनता रे बातें देखती था कि ऑडियंस रे बातें अगर आप बता सको कि जो काम आपने वाणो बढ़िया लगे। मोदी लहर में अब मैं क्या बोलूँ, बस कुछ नहीं बोल सकता, मैं बीजेपी का फैन हूँ, बस बीजेपी जीतेगी। अच्छा ये बात है। हाँ। और अगर कैंडिडेट मन्नालाल जी रावत के अलावा और कोई भी वेतो तो आपने चलता कोई भी वो कैंडिडेट से जमीनी कार्यकर्ता ने टिकट दे रहा है, वैसे ही पुराना आदमी ने तो वे जीतेगा। ठीक लगा जमीन जुड़िया लगा कार्यकर्ता ने टिकट दिया, पूरी उदयपुर जान रहे हो मन्ना लाल जी रावत ने। बात है कि बीजेपी लहर है, बीजेपी लहर में बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान रो जो कश्मीर है उदयपुर रे महीने मैं जानवारी कोशिश करी कि तरह रो ओपिनियन चल रहा है, कि तरफ लोग है, कि पार्टी री तरफ लोग है, कि कैंडिडेट री तरफ लोग है, क्योंकि जो उदयपुर रे सांसद रो चुनावी मैदान है उनमें करीब पिक्चर जो है थोड़ी क्लियर नजर आ रही है, क्योंकि दो ही प्रत्याशी घोषित कर दिया है। एक जो सेम चीज़ दो ही प्रत्याशी रे महीने वे ये है कि जो कांग्रेस री तरफ वो प्रत्याशी है ताराचंद मीणा, वे भूतपूर्व जो है अपने उदयपुर रा कलेक्टर रह चुका है, और इसके अलावा मन्नालाल जी रावत जो है जना ने बीजेपी टिकट दी है, वे पूर्व आरटीओ ऑफिसर रह चुके हैं, परिवहन विभाग में रह चुके हैं। तो दो ही जो है सरकारी विभाग को आया तक रिटायर्ड अफसर है, पढ़ा लिखा दो ही है। तो अभी उदयपुरी जनता ने तय करना है कि इस बार सांसद के तौर पे अर्जुन लाल मीणा ने हटार किने देखो चाहेगा। तो आपने कहीं लागे है, राजस्थान रिपब्लिक ने कहीं लाग रहा है कि लोकसभा चुनाव में 25 सीटा कीरे नाम वेगा, 25 में 31 सीटा कीरे नाम वेगा, कमेंट में माने ज़रूर बता जो। चैनल ने आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जलको राजस्थान में ला रहे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।